हेलो प्रिय विद्यार्थियों, अगला हमारा कार्य पत्रक 54 कक्षा 4-5 प्रयास हिंदी कार्य पुस्तिका का। इसमें दक्षता है गद्यांश व पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। नीचे कविता दी गई है, कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रस्सी पर लटके कपड़े को सुखा रही थी धूप, चाची पिछले आंगन में जा फटक रही थी सूप। सूप क्या होता है? अभी कोई लिक्विड पदार्थ होता है। गैया पीपल की छाया में चबा रही थी घास, गैया मतलब गाय। झगरू कुत्ता आंखें मूंदे लेटा उसके पास। अब देखो भी, कविता में कपड़े लटके हुए हैं, रस्सी पर लटके हुए हैं, छत पर, दीवार पर, मुंडेर पर। तो यहाँ पर क्या भी रस्सी पर लटके, तो आप रस्सी में टिक करोगे यहाँ। अगला प्रश्न है, झगरू कुत्ता लेटा हुआ था। कहाँ लेटा हुआ था? भी गाय के पास, भैंस के पास, कबूतर के पास, सी के पास नहीं, यहाँ लिखा हुआ है गैया के पास, यहाँ आएगा गाय के पास। चाची सूप कहाँ फटक रही थी? आप बताओगे चाची, यहाँ पर दिया हुआ है चाची पिछले आंगन में। आप लिखोगे चाची पिछले आंगन में सूप फटक रही थी, इस प्रकार लिखोगे आप। गाय घास कहाँ चबा रही थी? यहाँ लिखा है गैया पीपल की छाया में चबा रही थी। आप लिखोगे गैया पीपल की छाया या छांव में घास चबा रही थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए भी, झगरू कुत्ता आंखें मूंदे क्यों लेटा था? भी लिख सकते हो झगरू कुत्ता आंखें मूंदे नींद में लेटा था, नींद में लेटा हुआ। कपड़ा शब्द का बहुवचन क्या होता है? भी कपड़े होते हैं। कपड़ा क्या होता है? भी कपड़े होते हैं। नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन बनाने हैं आपको। गाय का क्या होगा? भी गाय। कुत्ता क्या होगा? भी कुत्ते। तय फिर आदत है कुत्ते, या फिर आप इस प्रकार भी लिख सकते हो कुत्ते। रस्सी क्या होगा? भी रस्सियां। आंख क्या होगा? भी आंखें। क्या होगा? भी आंखें। गाय घास खाती है, हमें दूध देती है। उस दूध से कौन कौन से व्यंजन बनते हैं? लिखिए, 7 नंबर प्रश्न है। गाय घास खाती है, दूध देती है, दूध से क्या बनता है? भी एक तो बनता है पनीर, दूध से क्या बनता है? भी घी बनता है, छाछ बनती है, दही बनता है। इस प्रकार आप जो भी दूध से व्यंजन बनते हैं उनके आप लिख सकते हो। नेक्स्ट कार्यपत्रक देखिए, कार्यपत्रक 55 में है, दक्षता है पारिवारिक रिश्तों को पहचान कर लिख पाना। आपके परिवार में जो भी रिश्ते हैं उनको पहचान के लिख पाओगे आप। दिए गए चित्र को देखिए और साथियों के साथ इस प्रकार चर्चा कीजिए कि चर्चा के बाद नीचे इससे जुड़े सवालों के जवाब दिए लिखिए। यहाँ पर क्या भी कितने सदस्य दिखाए गए हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने लोग हैं? भी 10। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, ऊपर एक परिवार का चित्र है, इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? गिनकर लिखिए। इसमें कुल कितने सदस्य हैं? अभी 10 सदस्य। कितने सदस्य हैं? अभी 10 सदस्य। अगला प्रश्न है, आपके परिवार में कौन कौन है, उनके नाम और आप से जो रिश्ता है लिखिए। आपके परिवार में आपके दादाजी का नाम लिख दिया, यहाँ पर आप दादी जी का नाम लिखेंगे, जो भी नाम हो आप यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? भी पिताजी का नाम लिखेंगे,
यहाँ पर आप क्या लिखेंगे भाई, माता जी का नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे भाई, भाई का नाम लिखेंगे इस प्रकार निशान लगा के, और यहाँ पर लिखेंगे आपकी बहन का नाम। अगर आपके घर में चाचा चाची हैं तो आप यहाँ पर रिश्ता लिखेंगे, उनका नाम लिख देंगे। ठीक है, ये प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग हैं तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। अगला देखो, आपके परिवार में कौन कौन विद्यालय जाते हैं उनका नाम लिखिए। जो नाम लिखने, जैसे आपका भाई है मोहन, आगे लिख दोगे भाई, विद्यालय जाता है। आपकी बहन है जैसे ममता, तो आपकी बहन का नाम लिख देंगे आप इस प्रकार। आपके दादाजी क्या पहनते हैं, लिख सकते हो आप, धोती कुर्ता पहनते हैं, तो आप लिख सकते हो धोती कुर्ता इस प्रकार। जो भी आपके पैंट पहनते हैं तो आप क्या लिखोगे भी, पैंट पहनते हैं, कमीज पैंट कमीज पहनते हैं, जो भी आपके दादा पहनते हैं वो लिख दो। आपके पापा क्या काम करते हैं, आप लिख सकते हो खेती करते हैं तो खेती लिख दो, अध्यापक हैं तो अध्यापक लिख दो, मजदूरी करते हैं तो मजदूरी लिख दो। जो भी काम करते हैं आप यहाँ पर उसका लिख देंगे। आपके परिवार कब कब एक साथ एकत्र होते हैं, लिखिए। आपका आपका परिवार कब कब एक साथ एकत्र होता है, लिखिए। शाम को एकत्रित होते हैं, कईयों की दीपावली, होली, या आप सीधा लिख सकते हो त्योहार पर एकत्रित होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।